गुड मॉर्निंग गाइज, मैं अनमोल वालियान आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी कंसेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी और इसमें हमने संविधान सभा का निर्माण पढ़ा था। उसके बाद जो हमारा आया था वो आया था कि संविधान सभा में जो चुनाव का परिणाम आया, जो 389 सीट पे चुनाव हुए थे, उसका जो परिणाम आया वो किस प्रकार था, उसमें से कितनी सीटें किसको मिली, कौन मनोनीत किए गए, कितने सदस्य उसमें मनोनीत किए गए, कितनी सीट किसके लिए थी, वो हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, किसने संविधान सभा को क्या कहा, और उसके बाद हम संविधान की बैठकों की ओर बढ़ेंगे। इसकी प्रथम बैठक कब हुई, फिर उसके आगे हम कंप्लीट करते हुए इसकी अनुसूची के बाद इसके भाग, और उसके बाद हम क्या प्रस्तावना पे अपनी आ जाएंगे, और प्रस्तावना से हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो कितनी सीटों पर हुए थे? 389 सीटों पे संविधान सभा के चुनाव हुए थे, और वो इस प्रकार हुए। इसमें 389 सीट में से आपकी जो 296 सीटें थी वो किसके लिए थी? प्रांतों के लिए थी। और जो 93 सीटें थी यानी कि 93 सीट थी वे देशी रियासतों के लिए थी। किसके लिए? देशी जो रियासत थी भारत में उनके लिए थी। अब इन 296 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें से जो सामान्य के लिए सीट थी वो थी आपकी 213 सीट, जिसमें से क्या मिला? 208 सीट उनको प्राप्त हुई। कितनी सीट थी? 296 सीट थी। 296 सामान्य के लिए 213 सीट पर चुनाव हुए और 208 सीट क्या हुई? उनको प्राप्त हुई। ठीक, मुस्लिमों के लिए जो थी वो 79 सीट थी, और इनमें से कितनी सीट प्राप्त हो गई? 73 सीट प्राप्त हो गई। जो सिख के लिए प्रावधान थी, सिखों के लिए थी, सिखों के लिए 296 में से 4 सीट थी, 4 सीट में से उनको 4 प्राप्त हो गई। ठीक, और इसमें से अब 296 में से जो 15 सीटें थी वो क्या थी? वो निर्दलीयों के लिए थी, यानी कि निर्दलीय सीटें थी कितनी? 15। बात करें देशी रियासतों की, तो देशी रियासतों का मैंने आपको कल भी बताया कि जो 93 सीटें थी देशी रियासत के लिए, इसमें क्या किए गए? इसमें जो सदस्य थे वे आपके मनोनीत किए गए थे। किसके द्वारा? राजा रजवाड़े द्वारा वे क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे। जो राजा थे उस टाइम पे उनके द्वारा इन 93 सदस्यों को क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। तो ये आपका संविधान सभा में चुनाव का परिणाम रहा था। 389 सीटों पर इलेक्शन हुए थे, इस प्रकार से सीटों पर चुनाव हुए और इतनी सीट इनको प्राप्त हुई। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारा आ जाता है संविधान सभा को, यानी कि संविधान सभा के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके वे आ जाते हैं। ठीक, तो वे हम इसमें करेंगे। इससे अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा के बारे में जो कुछ विशेष तथ्य थे वे इस प्रकार थे। ठीक, क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा था कि संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान है? ये बात आपकी किसने कही थी? तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। क्या? कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है? संविधान सभा है। दूसरी विशेषता ये थी, दूसरा तथ्य ये था कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। तीसरी बात क्वेश्चन पूछेगा देशी रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से चुने गए थे? तो वे आपके मैसूर से चुने गए थे। कितने? 7 सदस्य आपके मैसूर से चुने गए थे देशी रियासतों में। यानी कि देशी रियासतों में क्या हुआ था कि राजाओं के द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया गया था। और चौथा फैक्ट जो था वो आपका ये था कि हैदराबाद रियासत जो थी, क्या थी? जो हैदराबाद रियासत थी इसने निर्वाचन में भाग नहीं लिया था। वह कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था। ठीक, तो यह आपकी संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी शुरू की। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आपका आ जाता है कि जो संविधान सभा की बैठक हुई थी। ठीक, संविधान सभा की कितनी बैठक हुई, किसने किसकी अध्यक्षता की, किस बैठक में क्या हुआ, क्या कहा गया, किस सन में वो बैठक हुई, उसके बारे में हम इसको अब करेंगे। ठीक, तो इसमें आगे आ जाती है हमारी कि संविधान सभा की जो बैठकें हुई। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की बैठक, तो संविधान सभा में कुल 12 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 12 बैठक कुल संविधान सभा में आपकी हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? संविधान सभा में आपकी कुल 12 बैठक हुई थी। जो आपकी पहली बैठक आ जाती है, हमको सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो शुरू की 3 है वो हम कर लेंगे, इसी में हमारा
काम चल जाएगा और इसके बारे में जो मेन मेन तथ्य रहेंगे फिर हम उसके बाद वो कर लेंगे। तो संविधान सभा की, और पूछता भी यही है मेनली कि पहली बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई। ठीक, तो संविधान सभा में कुल 12 बैठकें हुई और जिसमें जो आपकी पहली बैठक थी वो आपकी होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक, इस बैठक, ये बैठक का आयोजन, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। कहाँ? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 211 सदस्यों ने क्या लिया? भाग लिया। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें से 211 सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। अब प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, कि अब भाई पहली बैठक है, कोई चुनाव नहीं हुआ, किसी के लिए कोई मतगणना नहीं हुई कि हाँ इसको अध्यक्ष बनाया जाए, तो अब अध्यक्ष बनाया किसको जाए? तो जेबी कृपलानी के कहने पर, किसके? जेबी कृपलानी के कहने पर फ्रांस की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? ध्यान रखना, फ्रांस की तर्ज पर यह कहा गया कि संविधान सभा के सदस्यों में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य है उसको क्या बना दिया जाए? अध्यक्ष बना दिया जाए। तो जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो वे आपके बने सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने आपके? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की वो आपकी सच्चिदानंद सिन्हा ने की। बात करें उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो जो उपाध्यक्ष बनाया गया वो आपका बनाया गया एस.सी. मुखर्जी को। किसको? एस.सी. मुखर्जी को आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक का उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक, बात करते हैं दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई, यानी कि 9 दिसंबर के प्लस 2 दिन बाद आपकी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में आपकी संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें आपका क्या? स्थायी अध्यक्ष आपका बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए वे कौन बनाए गए? आपके बी.एन. राव। बी.एन. राव कौन थे? संविधान का पहला प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके बी.एन. राव थे। संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। और जो आपके दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष रहे वे आपके रहे एस.सी. मुखर्जी। ठीक, तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 211 सदस्यों ने भाग लिया। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष बनाए गए एस.सी. मुखर्जी। दूसरी बैठक आपकी होती है उसके 2 दिन बाद। याद रखना, पहली बैठक 9 तारीख को, 9 दिसंबर 1946। पूछेगा दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक 2 दिन बाद। कब? 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। स्थायी अध्यक्ष आपके बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार बनाए गए आपके बी.एन. राव और आपके उपाध्यक्ष इस बैठक के बनाए गए एस.सी. मुखर्जी। कौन बनाए गए? एस.सी. मुखर्जी। इससे अगर हम बात करते हैं तो कौन सी बैठक? तीसरी बैठक। 3 बैठक हम शुरू किसकी कवर कर लेंगे। तो जो आपकी तीसरी बैठक हुई, ठीक, इसके बाद आपकी आ जाती है तीसरी बैठक। तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो आपकी हुई थी, पहली हुई 9 तारीख को प्लस 2 जोड़ा, दूसरी हुई कब? 11 दिसंबर को प्लस 2 जोड़ा, तीसरी कब हुई? 13 दिसंबर को। यानी कि प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 दिन बाद क्या हुई? लगातार 3 बैठक आपकी हुई थी। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुई? संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें क्या किया? जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे बाद में प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया और इसी के आधार पर प्रस्तावना को बनाया गया। ठीक, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्वेश्चन पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था वह किस संविधान सभा की बैठक में प्रस्तुत किया गया? तो तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, इसे बाद में क्या कर लिया गया था? इसे प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया था। बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारा गया? तो 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक, अब बात करें संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है, संविधान सभा की आपकी अंतिम बैठक होती है, आप ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव किस संविधान सभा के दौरान लाया गया था? तीसरी संविधान सभा की बैठक के दौरान 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 से संविधान को पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? संविधान को लागू कर दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो आपकी संविधान सभा की ये बैठकें थी। इसके बाद हम जो प्रमुख समिति बनी, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, संविधान बनाने में कुल कितना खर्चा आया, किसको क्या कार्य सौंपा गया, कौन किस समिति का अध्यक्ष था, वो हम करने वाले हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पूरी मेहनत लगा देंगे, पूरा एक एक कंटेंट छांट के आएगा जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एज इट इज पेपर में मिलने वाला है। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, उससे आपको वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक, मैंने आपको बता दिया है कि 10 बजे आपकी किस चीज की क्लास होती है, 10 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, 10 मिनट का काला जादू, और फिर उसके बाद आपकी 11 बजे किसी 11 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास होती है। इसको 15 मिनट का काला जादू मान लो। ठीक, 15 मिनट की क्लास है, 10 मिनट की क्लास है, 35 मिनट की क्लास में आपको 70% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिल जाएंगे अगर इनसे रिलेटेड आते हैं। पॉलिटिकल सेक्शन जहां आता होगा उसमें 70% क्वेश्चन, और जहां जिस पेपर में भी करंट अफेयर आती है 90% करंट अफेयर इसी क्लास में से आपको मिल जाएगी। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।